और अप्रैल में यहां विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और ज्यादा वक्त बचा नहीं है विधानसभा चुनाव को लेकर। और त्रिकोणीय टक्कर में कौन आगे दिखाई देता है, क्योंकि माना जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी क्या पहली बार उड़ीसा में सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन नवीन पटनायक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लगातार यहां के मुख्यमंत्री बने हुए हैं सन 2000 से। पिछले 2 पंचवर्षीय के आंकड़े आपको दिखाएं तो बीजू जनता दल ने यहां पर 117 सीटें 2014 में हासिल की थी और यहां पर 16 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई और 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी रही। और 2019 के भी आंकड़ों की अगर बात की जाए तो बीजू जनता दल ने 112 सीट 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस तीसरे नंबर पर सिमट गई। और अब 2024 की तैयारी में कितना है दम, इसको लेकर उड़ीसा के महत्वपूर्ण आंकड़े 147 सीटों पर त्रिकोणीय टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन जो सरकार बनाने का आंकड़ा है वो किसके पक्ष में दिखाई दे रहा है, इसको लेकर अगर बात की जाए तो यहां पर सुंदरगढ़ की 7 विधानसभा सीटों के लिए यहां पर बीजू जनता दल के लिए 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। सुबरनपुर की अगर 2 सीटों की बात की जाए तो 1 सीट पर बीजू जनता दल और 1 सीट कांग्रेस के बीच टक्कर दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना हो सकती है। संबलपुर की 4 विधानसभा सीटों पर बीजू जनता दल के लिए 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 0 सीट, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहां दिखाई दे रही है। यानी यहां पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता नजर आ रहा है। रायगढ़ की अगर बात की जाए 3 विधानसभा सीटों के लिए 2 सीटों पर बीजू जनता दल, कांग्रेस पार्टी को 0 सीट, यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिल रही है। अन्य के पक्ष में यहां पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। और ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार त्रिकोणीय टक्कर यहां पर हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी भी अपना दावा कर रही है, कांग्रेस पार्टी तेलंगाना की तर्ज पर वादा कर रही है कि इस बार वो यहां सरकार बना जा रहे हैं, जबकि बीजू जनता दल से यहां पर नवीन पटनायक ये दावा करे कि वो इस बार सरकार बनाने के साथ एक ऐसा रिकॉर्ड भी दर्ज करेंगे जो यहां पर विश्व रिकॉर्ड होगा लगातार मुख्यमंत्री बनने का। तो ऐसे में बात की जाए तो पुरी की 6 विधानसभा सीटें, यहां बीजू जनता दल के लिए 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और यहां पर भारतीय जनता पार्टी को भी 1 सीट और 1 सीट अन्य के पक्ष में भी जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी पुरी में त्रिकोणीय टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती। उड़ीसा को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। नुआपाड़ा की 2 विधानसभा सीटों पर दोनों सीटों पर बीजू जनता दल का ही पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। रायगढ़ की 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर बीजेडी और 1 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। आने के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी यहां पर भी त्रिकोणीय टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। नवरंगपुर की 4 विधानसभा सीटों में बीजू जनता दल के लिए 3 सीटें जा सकती है, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना दिखा रही है। यानी यहां पर भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल के बीच आमने सामने की टक्कर देखने को मिल सकती है। भाई अगर बात की जाए मयूरभंज की 9 विधानसभा सीटों के लिए यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, 2 सीटों पर कांग्रेस और बीजू जनता दल को सबसे ज्यादा 5 विधानसभा सीटें मिल सकती है। यानी यहां पर भी त्रिकोणीय टक्कर में यहां पर बीजू जनता दल का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अगर बात की जाए मलकानगिरी की 2 विधानसभा सीटों पर, दोनों सीटों पर यहां पर बीजेडी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। कोरापुट की 5 विधानसभा सीटों पर बीजेडी को यहां 3 सीटें मिल सकती हैं, 1 सीट पर कांग्रेस तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल रही है। यानी के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहां दिखाई दे रही है। यहां पर बात की जाए गोरदा की 8 विधानसभा सीटों के लिए बीजू जनता दल को 5 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट आने के पक्ष में जा सकती है। यानी सीधे तौर पर यहां पर त्रिकोणीय टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन यहां पर बीजू जनता दल का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। केंदुझाड़ की 6 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट, 4 सीटों पर बीजेडी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इनके पक्ष में 0 सीट की संभावना यहां दिखाई दे रही है। केंद्रपाल की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर भी बीजेडी को 4 विधानसभा सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट, भारतीय जनता पार्टी को भी 0 सीट की संभावना यहां दिखाई दे रही है। यहां पर बात की जाए कंधमाल की 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर बीजेडी और कांग्रेस पार्टी को 0 सीट, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला रही है, यानी कि पक्ष में 0 सीट की संभावना यहां दिखाई दे रही है। जबकि अगर बात की जाए काल्हाड़ी की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेडी को 3 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट पर बीजेपी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। आने के पक्ष में 0 सीट दिखाई दे रही है। यहां पर भी त्रिकोणीय टक्कर देखने को मिल सकती है। झारसुगुड़ा की 2 विधानसभा सीटों के लिए बीजेडी जनता दल को 1 सीट मिल सकती है, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के बीच, यानी सीधे तौर पर बीजेडी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। जाजपुर की 7 विधानसभा सीटों के लिए बीजेडी को 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2 सीट, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के बीच त्रिकोणीय टक्कर यहां पर भी देखने को मिल सकती है। इनके पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है।
जगत सिंहपुर की 4 विधानसभा सीट को लेकर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों पर बीजेडी के बीच कड़ी टक्कर यानी कांग्रेस अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। गंजम की 13 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा बीजेडी को 8 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। यानी यहां पर भी त्रिकोणीय टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेडी को सबसे ज्यादा सीटें मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। गजपति की 2 विधानसभा सीटों में दोनों सीटों पर बीजेडी जनता दल का ही पलड़ा भारी नजर आ रहा है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहां दिखाई दे रही है। डेकलान की 4 विधानसभा सीटों के लिए बीजेडी को यहां 2 सीटें मिल सकती हैं, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना है, कांग्रेस अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहां दिखाई दे रही है। देवगढ़ की 1 सीट पर बीजेडी का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। कटक की 9 विधानसभा सीटों के लिए यहां पर बीजेडी जनता दल को 6 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों की संभावना दिखाई दे रही है। यानी यहां पर भी त्रिकोणीय टक्कर है, लेकिन पलड़ा बीजू जनता दल का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। भद्रक की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेडी को 4 सीटें मिल सकती है, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिला सकती है, अन्य के पक्ष में कांग्रेस के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। बौद्ध की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो दोनों सीटों पर बीजेडी का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है, कांग्रेस अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। बरगढ़ की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें तो 3 सीटों पर बीजेडी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, यानी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और यहां पर बीजू जनता दल के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। बालासोर की 8 विधानसभा सीटों के लिए बात की जाए तो बीजू जनता दल को 5 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। बालांगढ़ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजू जनता दल को 4 सीटें, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। अंगोल की 5 विधानसभा सीटों में से बीजू जनता दल को 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, यानी यहां पर भी त्रिकोणीय टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन पलड़ा बीजू जनता दल का भारी नजर आ रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए उड़ीसा की सभी 147 सीटों का जो विश्लेषण ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, उस हिसाब से 74 सीटों पर बहुमत का आंकड़ा मिलता है। वो किसके पक्ष में जा रहा है, इसको लेकर फाइनल आंकड़ा सामने आ रहा है, जिसमें बीजू जनता दल के लिए यानी बीजेडी को 90 सीटें यहां पर जा सकती हैं, कुछ सीटें प्लस माइनस हो सकती हैं। कांग्रेस पार्टी भी 21 सीटें, तो भारतीय जनता पार्टी को 34 सीटें यानी के पक्ष में 2 सीटों की संभावना दिखाई दे रही है। यानी सीधे तौर पर जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं और उस हिसाब से उड़ीसा में एक बार फिर से नवीन पटनायक यहां पर जो है जीत की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं, और अगर वो जीत हासिल करते हैं तो यहां पर जो है देश के प्रथम मुख्यमंत्री होंगे, जो लगातार यहां पर सबसे ज्यादा लंबे समय के मुख्यमंत्री होंगे।